जय महाकाल। नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल में आप सभी का एक बार फिर हृदय से स्वागत है। क्या आपके कानों में भी शहनाई की गूंज सुनाई दे रही है? क्या आपकी सूनी गोद को भरने का समय अब करीब आ गया है? तुला राशि वालों, पिछले कुछ सालों से जो सन्नाटा आपके जीवन में था, जो इंतजार आपकी आंखों में था, साल 2026 उस इंतजार को खत्म करने आ रहा है। आज हम बात करेंगे उस गोल्डन योग की जो आपके घर में खुशियों की किलकारियां और शादी के ढोल नगाड़े बजाने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम केवल भविष्य की बात नहीं करेंगे, हम आपकी भावनाओं और उन उपायों की बात करेंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तुला राशि, जिसका स्वामी शुक्र है, आप प्रेम, संतुलन और न्याय के प्रतीक हैं। लेकिन पिछले समय में शनि और राहु की चाल ने आपके रिश्तों में कड़वाहट या देरी घोल दी थी। साल 2026 की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ हो रही है। इस साल का सबसे बड़ा खेल देवगुरु बृहस्पति खेल रहे हैं। गुरु का गोचर जब आपकी राशि के अनुकूल होता है तो वो भाग्य को सक्रिय कर देता है। 2026 में गुरु का गोचर आपके दशम और एकादश भाव को प्रभावित करेगा, जो न केवल आपके करियर को ऊंचाइयां देगा, बल्कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार में मांगलिक कार्यों का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। विवाह राशिफल, घर में गूंजेगी शहनाई। जिन भाई बहनों की शादी में बार बार बाधाएं आ रही थीं, या जो एक सही जीवन साथी की तलाश में थक चुके थे, उनके लिए 2026 एक वरदान है। विवाह के प्रबल योग। मई 2026 के बाद जब गुरु का गोचर सिंह राशि में होगा तो उनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। ये वो समय है जब बात पक्की होगी। पुराना प्रेम और नए रिश्ते। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और बात शादी तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो इस साल जून से अक्टूबर के बीच परिवार की सहमति मिलने के प्रबल योग हैं। अविवाहितों के लिए खुशखबरी। तुला राशि के वे जातक जो 28 से 35 वर्ष की आयु के हैं, उनके लिए साल का उत्तरार्ध बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जो न केवल आपका सम्मान करेगा, बल्कि आपके भाग्य को भी चमकाएगा। मानवीय स्पर्श। हम जानते हैं कि समाज और रिश्तेदारों के ताने सहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन याद रखिए, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। 2026 आपकी उन सभी शिकायतों को खुशियों में बदल देगा। संतान सुख, गोल्डन योग और किलकारियां। एक स्त्री और एक पुरुष के लिए संतान सुख से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आप सालों से माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं, तो 2026 आपके आंगन में खुशियां लेकर आ रहा है। संतान प्राप्ति के योग। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि और शुभ ग्रहों का प्रभाव तुला राशि वालों के लिए संतान योग को अत्यंत शक्तिशाली बना रहा है। विशेष रूप से वे महिलाएं जो स्वास्थ्य कारणों से गर्भधारण नहीं कर पा रही थी, उन्हें इस साल सही उपचार और दैवीय कृपा दोनों प्राप्त होंगे। समय सीमा। मार्च 2026 से सितंबर 2026 का समय सबसे श्रेष्ठ है। इस दौरान किए गए प्रयास सफल होंगे। संतान की उन्नति। जिनके पास पहले से संतान है, उनकी संतान इस साल कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी, जिससे आपका मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाएगा। पारिवारिक जीवन और सामंजस्य। रिश्ते केवल ग्रहों से नहीं, बल्कि व्यवहार से भी चलते हैं। 2026 में शनि की स्थिति आपको थोड़ा अनुशासित रहने को कहेगी। घर का वातावरण। साल की शुरुआती महीनों में छोटी मोटी बहस हो सकती है, लेकिन धैर्य न खोएं। बड़ों का आशीर्वाद। इस साल आपके घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य सुधरेगा और उनका आशीर्वाद आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। शैक्षिक और जानकारी पूर्ण दृष्टिकोण। मेरे प्यारे दर्शकों, अक्सर हम राशिफल सुनते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन एक जागरूक इंसान के नाते आपको ये समझना चाहिए कि आखिर 2026 आपके लिए इतना गोल्डन क्यों होने वाला है। ज्योतिष कोई जादू नहीं, बल्कि ग्रहों के गोचर और उनकी रश्मियों का एक सटीक विज्ञान है। आइए तुला राशि के चार्ट को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि ब्रह्मांड की कौन सी शक्तियां आपके लिए काम कर रही हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर, खुशियों का मुख्य आधार। तुला राशि वालों, साल 2026 में बृहस्पति यानी जुपिटर का गोचर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जून 2026 तक गुरु आपके नवम और दशम भाव को प्रभावित करेंगे, लेकिन असली खेल शुरू होगा जून के बाद।
जब गुरु अपनी उच्च राशि या मित्र राशि के प्रभाव से गुजरते हुए आपके एकादश भाव यानी गेन हाउस और पंचम भाव यानी चिल्ड्रन हाउस पर अपनी शुभ दृष्टि डालेंगे। पंचम दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम और संबंधों को सुधारती है। सप्तम दृष्टि, ये सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु की 7वीं दृष्टि जब आपके विवाह भाव यानी 7th हाउस पर पड़ती है तो वर्षों से रुके हुए रिश्तों के बंधन जुड़ने लगते हैं। इसे हम ईश्वरीय हस्तक्षेप कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में सप्तमेश कमजोर भी है तो गुरु की ये दृष्टि उसे अमृत के समान बल प्रदान करती है। 9वीं दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान को सींचती है, जिससे विवाह के बाद भाग्य उदय होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शनि देव का राशि परिवर्तन, बाधाओं का अंत। अक्सर लोग शनि से डरते हैं, लेकिन तुला राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह हैं। 2026 में शनि आपके 6ठे भाव में संचरण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 6ठे भाव का शनि शत्रुओं और बाधाओं का नाश करता है। विवाह में आने वाली रुकावटें अक्सर गुप्त शत्रुओं या पारिवारिक कलह की वजह से होती है। शनिदेव इस साल उन सभी बाधाओं को जड़ से खत्म कर देंगे। ये समय आपके लिए ऋण और रोग से मुक्ति का भी है, जो संतान प्राप्ति के मार्ग में बाधा बन रहे थे। राहु और केतु का प्रभाव, भ्रम का हटना। पिछले कुछ समय से राहु आपके पंचम भाव यानी संतान और बुद्धि के भाव में स्थित थे, जिससे मन में भ्रम, डर और संतान सुख में देरी हो रही थी। लेकिन 2026 में राहु केतु का अक्ष बदलेगा। राहु का आपके 5वें भाव से निकलना किसी मानसिक बोझ के हटने जैसा होगा। अब आप सही निर्णय ले पाएंगे। जो लोग IVF या अन्य चिकित्सा पद्धतियों का सहारा ले रहे थे और सफल नहीं हो पा रहे थे, उन्हें अब क्लैरिटी मिलेगी और सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। शुक्र, लग्न लॉर्ड की स्थिति। आपकी राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं। 2026 के दौरान शुक्र की चाल कई बार अत्यंत शुभ स्थितियों में होगी, विशेषकर जब शुक्र आपके लग्न, चतुर्थ और सप्तम भाव से गोचर करेंगे तो आपके आकर्षण में वृद्धि होगी। विवाह के बाजार में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपको मनचाहा जीवन साथी मिलने के योग बनेंगे। शुक्र का मजबूत होना न केवल शादी कराता है, बल्कि शादी के बाद का जीवन लग्जरी और रोमांस से भर देता है। ग्रहों की युति और गोल्डन योग। 2026 के उत्तरार्ध में बनने वाली ग्रहों की युति गजलक्ष्मी और संतान गोपाल योग जैसी स्थितियां पैदा कर रही है। जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे के अनुकूल होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में शहनाई और किलकारी का योग एक साथ बनता है। तुला राशि के जातकों को ये समझना होगा कि ये साल केवल इंतजार का नहीं, बल्कि प्राप्ति का है। अगर आप प्रयास करेंगे तो ग्रहों की ये ऊर्जा आपके हर कदम को सफल बनाएगी। तो दोस्तों, ये था वो ज्योतिषीय आधार जो 2026 को आपके लिए इतना खास बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शुभ समय को और अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है? आइए अब बात करते हैं उन विशेष सावधानियों और उपायों की। अचूक उपाय जो खुशियों का द्वार खोलेंगे। केवल सितारों पर निर्भर न रहें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए ये उपाय अवश्य करें। शुक्रवार का व्रत करें, माँ लक्ष्मी की उपासना करें और सफेद मिठाई का दान करें। इससे वैवाहिक बाधाएं दूर होती हैं। गुरु मंत्र का जाप करें। हर गुरुवार ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का जाप करें। ये संतान सुख के लिए रामबाण है। पक्षियों की सेवा करें। सप्तधान यानी 7 प्रकार के अनाज पक्षियों को खिलाएं। इससे राहु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। परिवार में सुख शांति के लिए इसका पाठ अद्भुत फल देता है। तो तुला राशि वालों, अपनी खुशियों की तैयारी शुरू कर दीजिए। 2026 आपके जीवन का वो पन्ना होने वाला है जिसे आप बार बार पढ़ना चाहेंगे। यकीन रखिए, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। बस अपने कर्मों को नेक रखें और विश्वास का दामन थामे रहें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन अपनों के साथ शेयर करें जिनकी खुशियों की आप कामना करते हैं। अपनी राशि और अपनी समस्या कमेंट में लिखना न भूलें। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपका समाधान लेकर आएं। जय त्रिकाल। आपका आने वाला समय मंगलमय हो।